हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न हायर मैथमेटिक्स। आज मैं आपको पेपर 9 न्यूमेरिकल मेथड के जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपका न्यूटन के बैकवर्ड, खैर मैं इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको दोनों ही बातें बता दूंगी कि बैकवर्ड क्या होता है, फॉरवर्ड क्या होता है, कब हम न्यूटन का बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगाते हैं, कब हम फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगाते हैं और ये होता क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन देखना है कि आपको कैसा क्वेश्चन रहेगा। इस तरह का डेटा रहेगा कि ये x है और x के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको y या फिर y की जगह यहाँ fx भी लिखा हुआ हो सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डेटा दिया रहेगा। अब इस डेटा को देखते हुए हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट 2.03। जैसे ये क्या है 2.02, तो यहाँ इन दोनों के बीच में कहीं क्या होगा 2.03। ओके, तो यहाँ पे हमें इसके बीच वाले पॉइंट पे हमें निकालना है ये दोनों की वैल्यू। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड डिफरेंस होता क्या है। तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। मान लो ये है आपका x, तो x के पीछे क्या होगा x माइनस एच और यहाँ पे क्या होगा x प्लस एच। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा fx माइनस एच, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग fx और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग fx प्लस एच। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा ध्यान से कि यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो फॉरवर्ड होता है उसको हम डेल से डिनोट करते हैं और बैकवर्ड को हम लेमडा, इस तरह उल्टा डेल से डिनोट करते हैं। क्लियर है? तो अब जब हमें डिफरेंस निकालना है ना डेल fx, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड डिफरेंस। अब फॉरवर्ड डिफरेंस कहने का मतलब है कि x और x प्लस एच के बीच का डिफरेंस, मतलब क्या करना है हमें, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब आगे स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। यानी जब हम यहाँ से फॉरवर्ड जाएंगे तो ये जो वैल्यू है वो बड़ी मिलेगी हमें, है ना। तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो डिफरेंस अगर आपको निकालना है फॉरवर्ड तो पहले बाद वाला लिखेंगे फिर माइनस का एफ एक्स। ओके, अगर वही चीज़ आपको बैकवर्ड डिफरेंस निकालना है तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से हमें जाना होगा कहाँ, पीछे, यानी कि एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ओके, क्लियर है? यानी जब आपको लिखना है फॉरवर्ड डिफरेंस तो आगे वाला माइनस पीछे वाला। क्लियर? और जब बैकवर्ड डिफरेंस लिखना है तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। सॉरी, कल वाले वीडियो में शायद मैंने गलती से यहाँ पे प्लस लिख दिया था, तो वो आप देख लेना, करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये बात पता चला, यानी ये जो डेल है ये एक्चुअली में है क्या, डिफरेंस है। ओके, और हमें निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो अगर एक बात बताओ, अगर मुझे डेल एफ 2.03 निकालना आ गया तो हम क्या ये निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं? तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच, यही तो होता है ना डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डेल निकालना है, तो एच से क्या करेंगे हम, एच से क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को डेल में डिवाइड कर देंगे। यानी कहने का मतलब अगर आप 1 बाई एच एफ 2.03 निकाल लो तो यही आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? यानी कैसे भी करके मुझे ये निकालना है। ठीक, यहाँ तक आपको बात समझ में आई कि आखिर हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होता है, और जब बैकवर्ड निकालना हो तो ये है हमारा। क्लियर? तो क्वेश्चन में आपसे अप्लाई करने बोल रहा है बैकवर्ड, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है डी वाई बाई डी एक्स, यानी हमें कैसे भी डेल ही निकालना है, लेमडा से हमारा वैल्यू नहीं आएगा, ये वाला जो है वो हमारा डेल से ही आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि न्यूटन का बैकवर्ड फॉर्मूला क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखो जरा ध्यान से, मैंने यहाँ पे जो लिख दिया है ना ये आप नोट कर लेना। इस क्वेश्चन में हालांकि मुझे सिर्फ इसकी जरूरत है, बट मैंने दोनों लिख दिया है क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको फॉरवर्ड लगाने बोलेगा, कहीं पे बैकवर्ड लगाने बोलेगा। क्लियर है? तो फॉरवर्ड अगर आपको निकालना है तो फॉरवर्ड का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। याद कैसे रखोगे, तो देखो एफ ए प्लस यू एच जो होता है वो है एफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपको याद है एन सी जीरो प्लस एन सी वन, इस तरह जो हम बाइनोमियल में पढ़ते थे ना, ए प्लस एच की पावर एन अगर करना है तो यहाँ पे हम बाइनोमियल में क्या करते थे, एन सी जीरो ए की पावर एन एच की पावर जीरो, ऐसे करके क्या करते थे, एक की पावर को घटाते जाते थे और एक की पावर को बढ़ाते जाते थे, फिर एन सी टू, इस तरीके से हम लिखते जाते थे। तो उसी से लिंक करके इसको आपको याद रखना है कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये एन सी जीरो है, एन सी वन है और यहाँ क्या है एन सी टू। ओके, एन सी थ्री। उसी तरह ये क्या है, मतलब एफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू, यानी कि ये क्या है एक तरह से यू सी टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस यू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री यू माइनस वन यू माइनस थ्री यू माइनस टू डेल्टा एफ ए, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर तो यहाँ डेल्टा क्यूब हो जाएगा। ओके, उसी तरह बैकवर्ड में भी सेम फॉर्मूला होगा, बस डिफरेंस कहाँ होगा, जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ वहाँ पे प्लस आ जाएगा और डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा, लेमडा। अब हम ये समझते हैं कि किसी डेटा को देख के हम कैसे पता करेंगे कि डेल्टा एफ एक्स क्या होगा, है ना। तो देखो जरा ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि डेल्टा एफ एक्स निकालना है, और अभी हमने क्या समझा कि अगर डेल्टा एफ एक्स निकालना है तो बाद वाला टर्म माइनस एफ एक्स, कहने का मतलब कि अगर आपको यहाँ पे डेल्टा एफ एक्स निकालना है इस पॉइंट पे, देखो 1.96 पे अगर डेल्टा एफ एक्स निकालना है तो आपको इसके बाद वाला टर्म क्या है 0.7739 और इस पे क्या है एफ एक्स क्या है 0.7825, यानी एक तरह से देखो तो ये क्या है आपका, इसके मतलब रिस्पेक्ट में ये एफ एक्स प्लस एच है ना, और ये क्या है आपका एफ एक्स है, यानी इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो आपको डेल्टा एफ एक्स मिल जाएगा, है ना। यानी कि आपको यहाँ पे डेल्टा एफ एक्स अगर निकालना है तो इसको सब्ट्रैक्ट करो। चलो फटाफट सब्ट्रैक्ट करो। तो सबसे पहले तो माइनस में आंसर आएगा क्योंकि ये वाला छोटा है और ये बड़ा है, तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 9 में से 1 गया, सॉरी 9 में से 5 गया, तो ये हो जाएगा आपका 6
सॉरी, साइन तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, बट बड़े में से ही ना छोटा को हम घटाएंगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0086। ओके, उसी तरह यहाँ पे भी जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे हैं ना। और आंसर कैसे आएगा आपका, आंसर के लिए तो हम बड़े में से छोटा को ही घटाएंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका 0.00। थोड़ा सावधानी से आपको सब्ट्रैक्ट करना है ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ओके, अब चलो इसका अगर अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब हम यहाँ पे डेल्टा निकालेंगे ना तो कोशिश करना है हमें कि इन दोनों के बीच में ही लिखना है, ताकि हमसे फर्दर कोई मिस्टेक ना हो। जैसे इसमें से इसको माइनस किया हमने तो इसके बीच में एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे, इन दोनों का यहाँ पे आंसर लिखा हमने, इन दोनों का यहाँ। अच्छा, अब इसका जब डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ भी अगेन मतलब नेगेटिव में आपका रिजल्ट आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाओ तो कितना आएगा 0.0088। अगेन ये सेम आ गया। चलो अब इसका डिफरेंस निकालना तो ये आ जाएगा आपका -0.0090। ओके, तो यहाँ से हमने डेल्टा एफ एक्स निकाल लिया। अब देखो डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स को अगर मैं बोलूँ तो ये असल में क्या है, डेल्टा ऑफ डेल्टा एफ एक्स, यानी जो एफ एक्स था वो अब हमारा ये बन चुका है। जैसे हमने एफ एक्स के टर्म में डेल्टा एफ एक्स निकाला, उसी तरह अब इसको भूल जाओ और इसको एफ एक्स मानते हुए डेल्टा एफ एक्स लिखो, तो वही आपका डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स हो जाएगा। तो चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाद वाला माइनस इसको, तो ये हो जाएगा आपका, इस तरह से सब्ट्रैक्ट करना है। देखो -0.0088 और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस का 0.0086, यानी ये प्लस में हो जाएगा 0.0086। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, माइनस में अगेन माइनस में आंसर आ जाएगा आपका -0.0002। सावधानी से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। बस ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट यहाँ पे क्या है ना कि आपको मतलब सॉल्व करते वक्त प्लस का, माइनस का, डेसिमल का बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना है। फिर इसका डिफरेंस निकालो तो ये 0, इसका निकालेंगे तो माइनस का 0.0002। अगेन डेल्टा क्यूब निकालना है तो अब इसको आप भूल जाओ, अब इन दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो 0 में से ये गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0002। अब इसमें से ये जाएगा तो अगेन यही रह जाएगा -0.0002। अब डेल्टा 4 भी निकाल लेते हैं, है ना। तो डेल्टा 4 एफ एक्स, यानी यहाँ पे अगर डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का ये, यानी कि माइनस दोनों जुड़ जाएगा, माइनस में हो जाएगा 0.0004। तो यहाँ से हमने सारी वैल्यूज़ को क्या किया, निकाल लिया। अब मेरी बात जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ना 2.03 पे पूछ रहा है। अच्छा बताओ 2.03 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, इन दोनों के बीच में, है ना। इन दोनों के बीच में क्या है 2.03, इसी के बीच में कहीं होगा 2.03। अब 2.03 पे हमें अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैकवर्ड ही लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगाना है। बैकवर्ड कहने का मतलब कि नीचे से आपको यहाँ पे डिफरेंस फार्मूला लगाना है। देखो 2.04 से स्टार्ट करेंगे हम और यहाँ से आएंगे 2.03 के पास। क्लियर है ये चीज़, तो ये हमारा बैकवर्ड फार्मूला लगाएंगे। अब देखो बैकवर्ड फार्मूला कैसे लगता है, तो बैकवर्ड फार्मूला तो अभी मैंने यहाँ पे लिखा कि एफ ए प्लस यू एच, एफ ए प्लस यू लिम्डा एफ ए, इस तरीके से। ठीक, तो बैकवर्ड फार्मूला लगाने के लिए हमें जो निकालना है, हमें तो असल में निकालना तो डी वाई बाई डी एक्स है, बट मैंने आपको क्या कहा कि आपको कुछ भी निकालना है सबसे पहले एफ की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर निकालेंगे हम। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे जहाँ मैं एफ एक्स लिख रही हूँ, असल में यही क्या है आपका वाई है, तो यहीं पे क्वेश्चन में लिख लो ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। तो चलो मैं अब इसके आगे ना मतलब फर्दर सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमें निकालना है क्या, एफ 2.03 निकालना है मुझे, और मेरे पास फॉर्मूला किसका है, एफ ए प्लस यू एच का। ओके, यानी यहाँ से हम जो निकालने वाले हैं तो ये जो हमारा a प्लस यू एच है, यही क्या है हमारे लिए 2.03। क्लियर है ये चीज़। अब देखो जरा, मैंने कहा कि आपको बेस किसको मानना है, 2.04 को, क्योंकि हम बैकवर्ड फार्मूला लगाने वाले हैं। अगर फॉरवर्ड लगाते तो 2.02 को हम बेस मानते। बात समझ में आ रही है कि अगर हम बैकवर्ड लगाएंगे तो नीचे से हमें बेस मान के चलना है। हमारे लिए एफ ए ये हो जाएगा 2.04, और अगर हम फॉरवर्ड लगाते तो 2.02 हमारा एफ ए हो जाता। तो चलो यहाँ पे हमारा एफ ए क्या हो गया, सॉरी ए की वैल्यू क्या हो गई 2.04। और यहाँ ध्यान से देखना कि एच की वैल्यू आपकी कितनी है, तो आपकी एच की वैल्यू देखो, सारे का डिफरेंस कितने का है 0.02 0.02 0.02, यानी आपके लिए एच क्या है 0.02। अब यहाँ से इन दोनों की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.5। ओके, इसमें रखोगे तो यहाँ से हमारे पास यू निकल गया। हमें रिक्वायर्ड क्या क्या था, एफ ए और यू का रिक्वायरमेंट था, तो हमने एफ ए भी निकाल लिया और यू भी निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसमें हम पुट करते जाएंगे। पुट क्या करेंगे, यहाँ से एफ 2.03 हमारा क्या हो जाएगा एफ ए, और एफ ए अभी मैंने आपको बताया कि जो आपका यहाँ पे एफ ए यही हो जाएगा 2.04 के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू, यानी कि एफ ए की जगह पे आपका क्या हो जाएगा एफ 2.04 प्लस यू है आपका, यू के जगह पे माइनस का 0.5 इंटू डेल एफ ए, और डेल एफ ए आपका क्या आएगा। अब जरा एक चीज़ और देख लेना आप ध्यान से कि जब बैकवर्ड लेते हैं ना तो हमारे लिए एफ ए की वैल्यू ये हो जाती है, और ये वाली वैल्यू डेल एफ ए की हो जाती है, ये वाली जो वैल्यू है ये डेल स्क्वायर एफ ए की हो जाती है, ये वैल्यू डेल क्यूब एफ ए की, और ये वैल्यू डेल 4 एफ ए की। क्लियर है, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। वही चीज़ अगर हम ना फॉरवर्ड कोई चीज़ बनाते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगाते हैं, तो ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा हो जाता है
एफ ए का, और उसके बाद वाला जो वैल्यू है वो डेल एफ ए का, उसके बाद वाला डेल स्क्वायर का, उसके बाद वाला, मतलब इस तरीके से हम फॉरवर्ड में लगाते हैं और इस तरीके से हम बैकवर्ड में लगाते हैं। और बाकी आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपका, सॉरी डेल नहीं, ये सब क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा जब आप नीचे से ऊपर जाओगे, और जब ऊपर से नीचे आओगे ना तो आपका डेल हो जाएगा फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -0.009 प्लस u, यानी कि -0.5 इंटू 0.5, ये क्या किया मैंने, u प्लस 1, यहाँ पे है ना u इंटू यू प्लस 1, ओके, अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू -0.0002 प्लस, आप बस यहाँ पे क्या करना है, सबकी वैल्यू रखते जाना है, प्लस यहाँ पे फिर अगेन u आ गया, यानी कि 0 पॉइंट, हम कहाँ तक आ गए देखो ना जरा ध्यान से, ये एफ ए, ये है हमारा u डेल एफ ए, सॉरी u लेमडा एफ ए, और फिर ये हो गया आपका u प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 लेमडा स्क्वायर एफ ए, और उसके बाद आ जाएगा u इंटू यू प्लस 1 यानी कि 0.5 और u प्लस 2 यानी कि हो जाएगा 1.5 अपॉन फैक्टोरियल 3 लेमडा क्यूब, यानी कि लेमडा क्यूब हमने कितना निकाला है, माइनस का 0.0002। ओके, थोड़ा आपको पेशेंस रख के बनाना ही होगा, टाइम लगेगा बट सही बनेगा। 0.5 फिर आपका क्या हो जाएगा, हमने क्यूब तक लिख लिया, क्यूब के बाद पावर 4 तक लिखना है, 0.5 फिर 1.5 और उसके बाद क्या हो जाएगा, u प्लस 2 तक पहुंच गया, u प्लस 3 यानी कि क्या हो जाएगा आपका 3 में से 0.5 जाएगा तो 2.5 डिवाइड बाई हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू, ये देखो ये आपका क्या है, -0.0004 -0.0004। अब देखो यहाँ तक आपको मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सारे को सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू भी आप रख देना 0.7473। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा क्या, मैं फाइनल लिख देती हूँ इसको कैलकुलेट करके। चलो, तो इन सारे को जब आप सॉल्व करेंगे ना थोड़ी सावधानी से, माइनस प्लस सब देख के करना, तो ये आपको सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.7518। मेरा तो यही आया, आप देख लेना, f2.03। जब हमने f2.03 निकाला तो हमारी वैल्यू ये आ गई। ओके, अब देखो जरा ध्यान से कि हमारा जो निकालना हमें क्या है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। ये देखो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो अगर मैं बोलूँ dy बाई डी एक्स निकालना है मुझे, यानी कि f2.03 मैंने निकाल लिया, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें एक स्टेप आगे वाला पता होना चाहिए, तो वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। गिवन क्या है, f2.04 हमें दिया हुआ है 0.7473। अब इन दोनों की मदद से हम क्या निकालेंगे, इन दोनों की मदद से हम क्या निकालने वाले हैं, डेल एफ एक्स। अगर इन दोनों की मदद से हम डेल एफ एक्स निकालेंगे तो डेल एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, तो 0.7473 माइनस 0.7518, यही तो हो जाएगा ना इन दोनों की मदद से आपका डेल एफ एक्स। डेल एफ एक्स कहने का मतलब डेल f2.03। क्लियर है ये चीज़। अब मुझसे पूछ रहा है dy बाई डी एक्स एट 2.03, यानी हमें इसी डेल एफ एक्स में क्या करना होगा, h से डिवाइड करना पड़ेगा। डेल एफ एक्स में h से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, क्लियर ये बात। अब h हमारे लिए कितना है, यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका क्या आने वाला है, 0.0045। ओके, अब यहाँ पे h से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका इसमें क्या हो जाएगा, 0.0045 डिवाइड बाई, अच्छा माइनस साइन भी है, डिवाइड बाई h का है आपका 0.0। देखो हम जो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अब मेरे पास क्वेश्चन नहीं देखना है मुझे बस ये देखना है कि f2.03 इतना है, f2.04 इतना है, यानी अब हमारा जो h है वो कितना हो गया, 0.01, और यहाँ पे 0.01 हम रख देंगे। ओके, तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स आपने जो कैलकुलेट किया वो कितना आ गया, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2.03, ये हमारा कितना आ गया, माइनस साइन यहाँ था, और 0.01 से अगर आप इसमें डिवाइड करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये वाला, सॉरी h की वैल्यू 0.01 है, 2 0 नहीं है, सिर्फ h की वैल्यू 0.01 है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा -0.45। ये आपका आंसर हो गया। ये तो आपका ये निकल के आ गया। लेकिन आपसे एक चीज़ और पूछा हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 2.03। ओके, तो यहाँ पे ये हम कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें निकालना है, एक तरह से मान लो कि हमें करना क्या है, देखो जब भी आपको dy बाई डी एक्स निकालना होगा तो आप क्या करना, फर्स्ट डिफरेंस निकाल लेना। ओके, और उसमें h से डिवाइड कर देना। क्लियर। जब आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है तब आप 1 अपॉन एच स्क्वायर करना और डेल स्क्वायर एफ एक्स करना। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें करना पड़ेगा कि डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालना है। ओके, तो डेल स्क्वायर एफ एक्स का मतलब क्या होता है, ये होता है डेल ऑफ डेल एफ एक्स। क्लियर, और हमें चूंकि निकालना है कहाँ, 2.03 पे, यानी 2.03 पे। अभी मैंने देखा उधर कि क्या था, अगर आप 2.03 पे डेल एफ एक्स निकालते हो उसके लिए आपको f2.04 चाहिए था और माइनस f2.03 चाहिए था। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हमें इसका अगर डेल निकालना है, यानी कि इसका क्या करना है आपको कि f2.04 और माइनस f2.03।
इसका अगेन आपको क्या करना है, डेल निकालना है। तो यहाँ से हम फर्दर इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे यहाँ तक हम समझ लिए इस बात को। यानी अब अगर मुझे निकालना है तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं, डेल ऑफ f 2.04, यानी कि डायरेक्ट इसे आप लिख सकते हो कि अगर 2.04 का लिखना है तो ये तो आपका हो जाएगा क्या, f ऑफ 2.04 और माइनस f ऑफ 2.03। लेकिन आपको जब f 2.03 निकालना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, f 2.03 माइनस f 2.02। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, मैंने क्या बोला कि अगर ये आपको निकालना है तो ये माइनस ये, और जब ये निकालना है तो ये माइनस ये हो गया आपका, मतलब एक पीछे जाना है, 4 माइनस 3 वाला, फिर 3 माइनस 2 वाला। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करो, आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2.04 माइनस एफ ऑफ 2.03 माइनस एफ ऑफ 2.03 प्लस एफ ऑफ 2.02। तो ये हो गया एफ ऑफ 2.04 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2.03 प्लस एफ ऑफ 2.02। अब इसमें सारे की वैल्यूज़ आप रखते जाओ। तो इसको आप जब देखेंगे तो आपने निकाला हुआ था एफ ऑफ 2.04, तो हमारा डेटा में ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.7473 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ 2.03, ये हमने अभी निकाला हुआ है। कितना हमारा आंसर आया था, ये हमारा आया था 0.7518। तो यहाँ पे हम रखेंगे 0.7518 प्लस एफ ऑफ 2.02, देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में एफ ऑफ 2.02, ये दिया हुआ है 0.7563। तो इसे आप सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना तो इसे कैलकुलेट करके आप देखना इसकी वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ओके, तो जब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी ना तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा डेल स्क्वायर एफ एक्स अगर आपको 0 आ गया तो इसमें अगर आप h से डिवाइड भी कर दोगे, यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर यानी 1 अपॉन एच स्क्वायर इंटू 0 करोगे तो फाइनल आंसर आपका 0 ही आएगा। सो आपने देखा कि हमने कैसे इसका सॉल्यूशन किया। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक्स एफ एक्स के साथ डेल एफ एक्स की टेबल बनाना है, डेल स्क्वायर डेल क्यूब इस तरीके से बनाते जाना है और ये पूरा कंप्लीट टेबल तैयार कर लेना है। अब क्योंकि हमें यहाँ पे बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगाना है तो हम पीछे से आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि ये हमारा हो जाएगा क्या, एफ ए और ये वाला हो जाएगा डेल एफ ए, इस तरीके से जाएंगे लास्ट तक। और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ बैकवर्ड फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसे आपको याद रखना ही पड़ेगा, बहुत मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, लर्निंग एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू, बाय बाय।